दोस्तों दिन था 23 नवंबर 2007 जब एमवी एक्सप्लोरर बर्फ को तोड़ती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोस्तों इस शिप में 104 पैसेंजर थे और 54 क्रू मेंबर। रात होने की वजह से अधिकतर पैसेंजर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो काफी खुश भी थे क्योंकि वो अंटार्कटिका के सबसे खूबसूरत नज़ारे की सैर करने जा रहे थे। और वो इस टाइम एक ऐसे शिप पर मौजूद थे जो अपने टाइम का सबसे सेफ शिप माना जाता था। दोस्तों लेकिन कुछ ही टाइम कटता है कि एक जोर की आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि सारे पैसेंजर चौंक जाते हैं और जब जाकर देखा जाता है तो शिप के नीचे वाले हिस्से में एक बड़ा छेद हो जाता है, जिससे तेजी से पानी शिप के अंदर भरने लगता है। जिसके बाद शिप पर अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों ये जहाज जो अपने टाइम का बादशाह माना जाता था वो भी समंदर में धीरे धीरे समाता जा रहा था। दोस्तों टाइटैनिक के बाद अगर दुनिया किसी शिप पर भरोसा करती थी तो वो एमवी एक्सप्लोरर ही था। दोस्तों ये शिप इतना सेफ माना जाता था कि इसने अपने टाइम पर कई शिपों को रेस्क्यू किया था और अपने नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन दोस्तों इस बार इस शिप के साथ क्या हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। लेकिन सवाल तो ये है क्या इस पर मौजूद 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर बच पाएंगे या फिर ये जहाज भी हमेशा के लिए टाइटैनिक की तरह समुद्र की गहराइयों में समा जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों 1960 में अंटार्कटिका जैसी जगहों पर समुद्र के रास्ते पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर इतनी मोटी बर्फ की परतें होती थी कि इन परतों पर कोई नॉर्मल शिप चली नहीं पाती थी। लेकिन अंटार्कटिका जैसे खूबसूरत नज़ारों की सैर करना बहुत से लोग चाहते थे। इसी के चलते एक स्वीडिश बिजनेसमैन जिसका नाम एरिक लिंडब्लैक था, उसे इसमें बिजनेस का एक शानदार मौका दिखाई देता है, क्योंकि एरिक अच्छी तरीके से जानता था अगर एक ऐसा शिप बना दिया जाए जो इन बर्फ को तोड़ता हुआ सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो हर साल लाखों लोग अंटार्कटिका की सैर करना चाहेंगे। इसी के चलते एरिक ने एक शिप का निर्माण कर दिया जिसकी लंबाई 240 फीट थी और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। दोस्तों ये शिप इतनी मजबूत थी कि इसके आगे आने वाली बर्फ की मोटी परत भी टूट जाती थी और इसको नाम दिया गया लिंडब्लैक एक्सप्लोरर। दोस्तों ये शिप बाकी शिपों के जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन ये अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी। दोस्तों नॉर्मली जब किसी शिप को बर्फीले इलाके में जाना होता है तब उसके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये शिप सबसे अलग थी। दोस्तों इसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इसके वजन से ही बर्फ टूट जाती थी, लेकिन फिर भी इसकी सेफ्टी के लिए इसमें पतली लेयर की 2 परतें लगाई गई थी। जिसके बाद ये शिप उन लोगों को अंटार्कटिका ले जाने लगी जो वहाँ की अद्भुत दुनिया को देखना चाहते थे। दोस्तों देखते देखते ये शिप भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो जाती है। लोग दूर दूर से अंटार्कटिका के सफर के लिए इस जहाज को चुनने लगे। दोस्तों ये जहाज इतना सेफ माना जाता था कि इसने कई बार उन जहाजों को भी बचाया जो समंदर में फंस गए थे। और इस तरह एरिक ने भी इस अनोखी शिप से मोटी कमाई की। दोस्तों इस तरह एरिक ने अंटार्कटिका जैसे मुश्किल सफर को आसान बना दिया। दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता गया शिप के मालिक चेंज होते गए, शिप का नाम चेंज होता गया, लेकिन शिप की परफॉर्मेंस हमेशा से लाजवाब रही। दोस्तों इसे लास्ट में 2004 में खरीदा जाता है और इसका नाम बदलकर एमवी एक्सप्लोरर रखा जाता है। दोस्तों इसने 2007 तक अंटार्कटिका के 250 सफर को तय किया था और फिर 11 नवंबर 2007 का दिन आता है। दोस्तों जहाज हमेशा की तरह अंटार्कटिका जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसमें 100 पैसेंजर थे और 54 क्रू मेंबर। ये सफर 19 दिनों का होने वाला था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये एमवी एक्सप्लोरर का आखिरी सफर है। इसके बाद ये शिप कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगी। फिलहाल ये शिप अपने सफर पर रवाना होती है। दोस्तों यात्रियों को शिप पर काफी भरोसा था क्योंकि ये बहुत मजबूत शिप थी और ऊपर से इसके कैप्टन बैंकर्ड बाइमन थे जो पहले भी हजारों बार बर्फीले रास्तों से गुजर चुके थे और इसी वजह से पैसेंजर अपने आप को बहुत सिक्योर फील कर रहे थे। दोस्तों इसी तरीके से धीरे धीरे आधा सफर भी कट जाता है, लेकिन फिर कैप्टन शिप को एक नए रूट पर मोड़ देते हैं। दोस्तों कैप्टन का मानना था कि इस रूट पर हमें बर्फ बहुत कम मिलेगी जिससे हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन कौन जानता था ये रास्ता उन्हें एक ऐसी मुश्किल में डालने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। और इस तरीके से शुरुआत के 10 दिन कट जाते हैं और फिर आती है 22 नवंबर की रात। दोस्तों ज्यादातर पैसेंजर आराम से अपने रूम में सोने जा रहे थे, लेकिन आज इस शिप को एक ऐसी जगह से गुजरना था जहां पर मोटी बर्फ की परतें थी। इसीलिए कैप्टन ने सारे यात्रियों को बताया कि आज हम ज्यादा बर्फ वाले इलाके से गुजरने वाले हैं, इसीलिए आपको बर्फ टूटने की आवाजें आ सकती हैं, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं। इसी वजह से ज्यादातर यात्री आराम से अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और रात के अंधेरे में ये शिप धीरे
धीरे धीरे बर्फ को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ बर्फ टूटने की आवाजें आ रही थी। दोस्तों अंधेरा इतना था कि कैप्टन को भी कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए कैप्टन ने शिप की स्पीड को कम करके 10 किलोमीटर पर आवर पर सेट कर दिया और इस तरह शिप धीरे धीरे पतली परतों को तो पार कर जाती है, लेकिन शिप को अब एक मोटी परतों से गुजरना था। दोस्तों कुछ ही टाइम कटता है और करीबन रात के 10 बजे एक जोर की आवाज आती है। शिप भी झटका मारकर वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों ये आवाज इतनी तेज थी कि जो यात्री आराम से अपने रूम में सो रहे थे वो अचानक से चौंक कर उठ जाते हैं, लेकिन कैप्टन ने पहले ही सबको बताया था कि बर्फ टूटने की आवाजें आएंगी, इसीलिए किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और वापस से जाकर सो जाते हैं। कैप्टन भी इस बात से अनजान थे कि शिप को इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो शिप को हमेशा के लिए इस समुद्र में डुबा सकता है। फिलहाल कैप्टन शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी होता है। शिप धीरे धीरे वापस से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही टाइम कटता है कि यात्रियों के केबिन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि उनके केबिन में तेजी से पानी भर रहा था। असल में ये लोग जिस आवाज को हल्के में ले रहे थे वो कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, क्योंकि उस टाइम शिप एक बर्फ की चट्टान से टकराया था, जिससे शिप के नीचे वाले हिस्से में एक बड़ा छेद हो जाता है। दोस्तों शिप में लगा हुआ डबल हल भी इसे रोक नहीं पाता और जब ये बात कैप्टन तक पहुंचती है तो कैप्टन को यकीन नहीं आता, क्योंकि कैप्टन को अभी भी लग रहा था कि शिप में छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा जिसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब कैप्टन जाकर देखता है तो कैप्टन के भी होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम होता है, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शिप में पानी इतनी तेजी से भर रहा था जिसके बारे में कैप्टन ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों कैप्टन शिप की हालत देखकर समझ चुका था कि अब ये शिप नहीं बचेगी, इसीलिए कैप्टन तुरंत शिप को खाली करने का आदेश देता है, जिसके बाद सारे क्रू मेंबर्स मिलकर यात्रियों को लाइफ बोट में उतारने लगते हैं। इधर कैप्टन SOS के सिग्नल भेजना चालू करता है ताकि आसपास कोई शिप मौजूद हो तो इनकी मदद के लिए आ सके। इनके द्वारा भेजे गए सिग्नल को 2 शिप पकड़ते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये MV एक्सप्लोरर से काफी दूर थे और ये तुरंत इनकी मदद के लिए नहीं आ सकते थे। दोस्तों MV एक्सप्लोरर अभी भी अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर था और इसमें पानी भी बड़ी तेजी से भर रहा था, जिससे जहाज एक तरफ झुक जाता है और ऐसे में इस शिप को किनारे तक ले जाना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों धीरे धीरे पानी उस रूम तक पहुंच जाता है जहां से पूरे शिप को बिजली मिलती थी। रूम में पानी भरने की वजह से पूरे शिप की बिजली चली जाती है। शिप को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। सारे यात्री लाइफ बोट में बैठ चुके थे, लेकिन कैप्टन अभी भी शिप को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। शिप में पानी भरने की वजह से इंजन काम करना बंद कर देता है और मजबूरी में कैप्टन को भी शिप को छोड़ना पड़ता है। अब कैप्टन के साथ साथ सारे क्रू मेंबर भी लाइफ बोट में सवार हो जाते हैं। ये 150 से अधिक लोग 4 लाइफ बोट में सवार थे और इनकी नजरों के सामने पूरे समंदर पर राज करने वाला MV एक्सप्लोरर धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समाता जा रहा था। सारे पैसेंजर इस खुले आसमान के नीचे बस एक ही उम्मीद में थे कि शायद कोई उनकी मदद को आएगा और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं उनके इंतजार को और मुश्किल बना रही थी। दोस्तों हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस टाइम ये लोग किस मुसीबत से लड़ रहे थे। दोस्तों इस तरह बर्फीले समंदर में कुछ घंटे कट जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इन्हें समुद्र में कुछ लाइट दिखाई देती हैं जो इनकी तरफ आ रही थी। दरअसल जिन 2 शिपों को सिग्नल भेजा जाता है उसमें एक शिप इनकी मदद को आ रही थी और अच्छी खबर ये थी कि सही सलामत सबको रेस्क्यू कर लिया जाता है और एक अच्छी खबर ये भी थी कि इतने बड़े हादसे में किसी की भी जान नहीं जाती। लेकिन कैप्टन की एक गलती की वजह से MV एक्सप्लोरर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा जाता है, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है और नतीजा ये आता है कि इस शिप के कैप्टन वेंकट बाइमन ने शिप को एक नए रूट पर मोड़ा था, ये सोचकर कि ये पहले साल की पतली पतली बर्फ होगी, लेकिन वो कई साल पुरानी बर्फ की मोटी मोटी परतें थी और इस तरह कैप्टन की एक गलती की वजह से MV एक्सप्लोरर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। आज भी इसका मलबा पेंगुइन आइलैंड से करीबन 25 मील दूर समुद्र में पड़ा है। दोस्तों ठीक ऐसी ही घटना जॉस अल्बाडोर के साथ हुई थी जब वो समुद्र में 438 दिन के लिए फंस गया था। ना ही इसके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर से देखना। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।